ऐसे एक नहीं बल्कि कई लोगों के पर्चे धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाले और उनकी समस्याओं का खुलासा किया। बाबा बागेश्वर ने यहाँ भी चुनौती दे दी कि उनके चमत्कारों के दावों को कोई झुठला नहीं सकता। जब संगम नगरी में बाबा बागेश्वर लोगों के पर्चे निकाल रहे थे तो उनके इस दरबार में कुछ लोग नेपाल से भी आए थे। प्रश्न उतना मेरे पास ज्यादा प्रश्न है नहीं, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा? नेपाल में ही एक रिट्रीट स्टाइल का है, योगा रिट्रीट स्टाइल का है, कुछ करने जा रहा हूँ उसके लिए। और बस आपको दर्शन करना था, बस हो गया। इन दोनों में से कौन सा पर्चा निकाल? ये नंबर 4 है, नंबर 3? 3 नंबर फाइनल? हाँ जी। ये कितना नंबर? 3 नंबर। नजदीक आई। मंगल काज आपका पूर्ण होगा, वह कार्य आपके घर पर भी कृपा होगी, लड़ाई नहीं होगी। जो मनोरथ लेकर आए हैं वह पूर्ण हो जाएगा, योग वाला आशीर्वाद। संगम नगरी में बाबा ने अपने कथित चमत्कारों का हर राज खोल दिया। धीरेन्द्र शास्त्री कैसे लोगों के पर्चे खोल पाते हैं और उनके मन की बातें जान लेते हैं, इसका भी उन्होंने संगम नगरी में ही खुलासा कर दिया। ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करता है, पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर देता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार दोपहर को प्रयागराज के मेजा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मां शीतला धाम कृपा महोत्सव में अपना दरबार लगाया। बागेश्वर ने पर्चे के पीछे के रहस्यों को समझाते हुए ये भी कहा कि ये परंपरा आज की नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। उन्होंने रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि का जिक्र करते हुए दावा किया कि महर्षि वाल्मीकि ने भी भोजपत्र पर पहले से ही राम वनवास के बारे में लिख दिया था। लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। बाबा बागेश्वर ने अपने दरबार में विरोधियों को भी जवाब दिया। बागेश्वर धाम के युवा कथा वाचक ने यह भी बताया कि सनातन धर्म के लिए उनका दरबार जरूरी क्यों है। तीर्थ नगरी में बाबा बागेश्वर की ये यात्रा उनके मिशन सनातन का ही हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ बागेश्वर सरकार ने माघ मेले में आए साधु संतों से भी मुलाकात की, उनके साथ मंत्रणा भी की। चर्चा ये भी है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र मिशन के लिए साधु संतों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।